Bismillahirrahmanirrahim. I am Takwa Gori. Welcome to Bookman Publication. Our name of Quality Education, a project of BM Group of कंपनीज। दोबारा से हाजिर हैं हम अल्फ़ा सीरीज़ को लेकर। अल्फ़ा सीरीज़ का कायदा फूल उर्दू तस्वीरी पहला कदम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं उर्दू फूल तस्वीरी कायदा के साथ और पढ़ते हैं आज का हर्फ। और आज का हर्फ क्या है? हे। क्या है? हे। आप सोच रहे होंगे कि हे हमने तो पीछे भी पढ़ा था और आज फिर से हे पढ़ रहे हैं। जी, तो हरूफे तहज्जी में हमारे पास दो हे होते हैं। एक जीम वाला हे, ठीक है, जो कि जीम के खानदान से है। दूसरा हे होता है हमारे पास ये छोटा हे, जिसको ये कौमे वाला हे कहा जाता है, जिसके नीचे इस तरह का कोमा लगता है, उसको क्या कहते हैं? हे। वो भी हमारे पास हे होता है। और इन दोनों हे से अलग अलग अल्फाज बनते हैं। जो जीम के खानदान का हे है उससे अलग किस्म के अल्फाज बनते हैं और जो ये वाला हे है इससे अलग किस्म के अल्फाज बनते हैं। इन दोनों को आपने एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ना है। हे ह आवाज दोनों की एक जैसी है, हे हा, लेकिन शक्लें अलग अलग हैं और अल्फाज भी इनसे अलग अलग बनते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं उन अल्फाजों को कि इस हे से कौन से अल्फाज बनते हैं। हे ह हाथी, हे ह हाथी। और आप इसका शुरू का ल हर्फ हे देख सकते हैं कि किस तरह लिखा हुआ है। हे ह हिरन, हे ह हिरन। हे ह हार, हे ह हार। जी हाँ, ये वही वाला हार जो कि लड़कियां अपने गले में पहनती हैं। अब चलते हैं हे की उस मंजर कशी की तरफ जो कि हमने एक नज़म के ज़रिए बयान करनी है और देखना है कि इस तस्वीर में हमें क्या समझाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अपनी नज़म को। देखो तो है बड़ा सा हाथी। हाथी छोटा होता है कि बड़ा? बड़ा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पर बन जाए बच्चों का साथी। जी, तो क्या कभी किसी बच्चे ने हाथी की सवारी की है? तो देखिए बच्चे कैसे हाथी के साथी बने हुए हैं। हिरन भी देखकर मुस्कुराए। ये रही हिरन जो कि हाथी को और उसके साथियों को देखकर मुस्कुरा रही है। हाथिया उसको हाथ हिलाए। ये रही हाथिया और किसको हाथ हिला रही है? हिरन को। तो जी, ये तस्वीर हमें ये समझा रही थी जो कि हमने नज़म में पढ़ा है। तो चलिए अपनी नज़म की दोहराई करते हैं। देखो तो है बड़ा सा हाथी, पर बन जाए बच्चों का साथी। हिरन भी देखकर मुस्कुराए। हाथिया उसको हाथ हिलाए। तो जी, ये थी हमारी तस्वीर और उसके ऊपर लिखी गई नज़म। तो चलिए अब हम उस खेल की तरफ जाते हैं जिसमें हमने तलाश करना है वो लफ्ज़ और वो एक तस्वीर जो कि इस सीन में कहीं छुपी है और उसको हमने ढूंढ कर पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं खेल खेल में हम क्या ढूंढ पाते हैं। हे हा हाथी, ये रहा। हे हा हिरन, ये रही। हे हा हार, जो के हाथी की सूंड में लटक रहा है। लेकिन ऐसा क्या है जो कि हमें तो नजर आ गया है साफ साफ कि वो क्या है? क्या आपको पता चला? तो जी, वो तो हमने पहले से ही अपनी नज़म में पढ़ लिया था कि हादिया का हाथ। हे हा हाथ, जो कि वो हिरन को हिला के दिखा रहा था। हे हा हाथ, ठीक है, जैसे कि आपके हाथ हैं। तो चलिए अब बारी है आपकी तरबियत की। आप आज क्या सीखने वाले हैं तो देखते हैं। प्यारे बच्चों, हर वक्त खेल कूद से परहेज करें और नमाज की पाबंदी करें। तो जी मेरे प्यारे बच्चों, जब आप अपनी पढ़ाई से अपने दूसरे कामकाज से फारिग हो जाएं तो क्या करें? खेलें, ज़रूर खेलें, लेकिन इतना मत खेलें कि आप बाकी काम भूल जाएं। इसलिए खेल के लिए भी एक मखसूस वक्त रखें कि इस वक्त तक हमने खेलना है
और नमाज नहीं छोड़नी, नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। ठीक है, तो चलिए अब बारी है लसानी माश की। तो देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। हे से शुरू होने वाली किसी चीज का नाम बताइए। आप लोग तो फंस गए। सोचिए सोचिए और मुझे सोच के बताइए कि हे से ऐसा क्या है। चलिए एक लफ्ज़ तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हे है हॉकी। हॉकी का नाम तो सुना होगा हमारा, जो कि हमारा कौमी खेल है जी। एक लफ्ज़ तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा लफ्ज़ आप सोचकर बताएंगे कि वो क्या है जो कि इस हे से बनने वाला है। हमारे कितने हाथ हैं? हाथ हमारे किस काम आते हैं? चलिए तो देखते हैं हमारे कितने हाथ हैं। एक, दो। कितने हाथ हैं हमारे? दो हाथ हैं। और हमारे हाथ किस काम आते हैं? हमारे हाथ मुख्तलिफ काम करने के काम आते हैं, जैसे कि हम अपने हाथों से चीज़ों को उठाते हैं, वज़न को उठाते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, चीज़ों को उठा कर रखने के, पकड़ने के। ठीक है, तो ये हमारे हाथ इन चीज़ों के काम आते हैं। और किस काम आते हैं वो आप सोच के बताइए। तो आज हमने हे का सबक मुकम्मल पढ़ लिया है। ठीक है, हे की पहचान कर ली है कि हरूफ तहजी में दो तरह के हे होते हैं, एक जिम के खानदान वाला हे और एक ये छोटा हे। तो इन दोनों से अलग अलग किस्म के अल्फाज बनते हैं, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। तो चलिए आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, कल मैं आपसे दोबारा मिलूंगी इसके अगले हर्फ के साथ और उसकी आवाज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।